वीडियो चालू हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के जरिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और, शिवाजी के बारे में इस वीडियो में हम पूरा रट के जाएंगे, चाहे हमें कितना भी समय लगे, पर हम पूरा रट के ही जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है वो वीर शिवाजी ने की थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वीर शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। मराठा साम्राज्य जो है इसकी स्थापना शिवाजी ने की। इनका जन्म जो है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर नामक स्थान पर पुणे में हुआ था। कहाँ? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के शिवनेर नामक स्थान पर शिवाजी का जन्म हुआ था। मराठा साम्राज्य जो है वो राजस्थान के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। मराठा साम्राज्य राजस्थान के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की, ये तो पता ही होगा आपको। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म होता है। कब? 20 अप्रैल 1627 को। मराठा साम्राज्य जो है वो राजस्थान के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। अब देखते हैं इनके पिताजी के बारे में। इनका पिता का नाम, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। इनके दो गुरु थे, एक आध्यात्मिक गुरु, दूसरे राजनीतिक गुरु। इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास। आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था, जिन्होंने दसबोध ग्रंथ की रचना की थी। दसबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। दसबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दसबोध नामक ग्रंथ की रचना रामदास ने की थी। ये वो वाले रामदास नहीं है, सिख धर्म वाले रामदास नहीं है, ये दूसरे रामदास है। दसबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी किसने? तो रामदास ने। रामदास कौन है? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं। और राजनीतिक गुरु अगर जो पूछे तो राजनीतिक गुरु शिवाजी के दादा कोंडदेव थे। कौन थे? दादा कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास, राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव थे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे। इसमें पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, तो हम बताते हैं कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु को पढ़ने की हम ट्रिक बताते हैं। रामदास, जैसे कि राम भगवान जो थे वो राजनीति में सक्रिय थे क्या? नहीं थे, क्योंकि वो शुरू में 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। इसलिए से आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि रामदास जो है वो आध्यात्मिक गुरु हैं, राजनीतिक गुरु नहीं है, क्योंकि राम भगवान राजनीति में सक्रिय नहीं थे। इसलिए से रामदास जो है वो आध्यात्मिक गुरु है, राजनीतिक गुरु नहीं है। राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, जिन्होंने दसबोध ग्रंथ की रचना की थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। ये राजस्थान के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास और राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव। दसबोध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो रामदास ने की थी, जो कि कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो कि अहमदनगर के शासक मलिक अंबर के यहाँ काम करते थे। किसके यहाँ? अहमदनगर के शासक मलिक अंबर के यहाँ। अहमदनगर के शासक मलिक अंबर के यहाँ कौन काम करते थे? तो शिवाजी के पिता शाहजी भोसले काम करते थे। अहमदनगर के शासक कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर से जो है शिवाजी ने गुरिल्ला पद्धति और छापामार पद्धति को सीखा। मलिक अंबर से पूछेगा कि शिवाजी ने छापामार पद्धति और गोरिल्ला पद्धति किससे सीखा? तो शिवाजी ने छापामार पद्धति और गोरिल्ला पद्धति जो है वो अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा। किससे? अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा। क्या? गोरिल्ला पद्धति और छापामार पद्धति। पहले क्या हुआ था? अहमदनगर के शासक मलिक अंबर के यहाँ शिवाजी के पिता शाहजी भोसले काम करते थे। इसके बाद शिवाजी ने क्या किया? अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से ही गोरिल्ला पद्धति, छापामार पद्धति सीखा। अहमदनगर का शासक कौन था? अहमदनगर का शासक कौन? बताओ, अहमदनगर का शासक कौन? अहमदनगर का शासक मलिक अंबर। कौन? मलिक अंबर। अहमदनगर का शासक मलिक अंबर। अहमदनगर का शासक मलिक अंबर। यहाँ कौन काम करते थे? शाहजी भोसले, जो कि कौन थे? शिवाजी के पिता। डाउट क्लियर? मलिक अंबर कौन था? मलिक अंबर कौन था? याद आया ना? अहमदनगर का शासक था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? याद आया? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी के माता क्या नाम था? जीजाबाई। शिवाजी मराठा साम्राज्य जो है वो किस वंश से संबंधित था? मराठा साम्राज्य किस वंश से संबंधित था? याद आ गया ना?
सिसोदिया वंश से, राजस्थान के सिसोदिया वंश से मराठा साम्राज्य जो है वो संबंधित था। अब आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, अहमदनगर के शासक मलिक अंबर था। अहमदनगर पर, और उस समय जब मराठा इधर दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य चल रहा था, उधर साइड क्या है अपना औरंगजेब का शासन दिल्ली में चल रहा था। औरंगजेब ने क्या है अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया और अहमदनगर पर अपना शासन स्वीकार कर लिया, अहमदनगर पर अपना शासन बना लिया, मतलब अहमदनगर को अपने अंडर में कर लिया और वहाँ से मलिक अंबर को जाना पड़ता है। मतलब मलिक अंबर यहाँ पर अहमदनगर की कहानी समाप्त होती है। अब यहाँ पर शाहजी भोसले जो थे, जो कि शिवाजी के पिता थे, इनके क्या हुआ, बीजापुर चले गए। बीजापुर के शासक यहाँ काम करने लगे। कौन? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले कहाँ चले गए? बीजापुर के शासक के यहाँ चले गए और वहाँ काम करने लगे। अब शिवाजी जो है, शिवाजी का अगर जो पूछे कि प्रथम अभियान कब होता है, तो शिवाजी का प्रथम अभियान 1643 ईस्वी में। शिवाजी का प्रथम अभियान 1643 ईस्वी में किसके विरुद्ध होता है? शिवाजी का प्रथम अभियान किसके विरुद्ध होता है? तो शिवाजी का प्रथम अभियान बीजापुर के विरुद्ध होता है। कब? 1643 ईस्वी में। शिवाजी का प्रथम अभियान कब होता है? 1643 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? तो बीजापुर के विरुद्ध होता है। बीजापुर के। बीजापुर का शासक कौन? बीजापुर का सेनापति कौन था उस समय? बीजापुर का सेनापति था अफजल खां। बीजापुर का सेनापति अफजल खां। अफजल खां को क्या किया? अफजल खां को इन्होंने मार दिया, शिवाजी ने अफजल खां को मार दिया। कब? 1643 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता है? 1646 ईस्वी आता है। 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण का किला जीता, मतलब तोरण के किला पर कब्जा किया। कब? पूछेगा कि तोरण के किला पर शिवाजी ने कब कब्जा किया, तो तोरण के किले पर शिवाजी ने 1646 ईस्वी में कब्जा किया। कब किया? 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण के किले पर कब्जा किया। अहमदनगर का शासक कौन था? मलिक अंबर। बीजापुर का सेनापति कौन था? बीजापुर का सेनापति कौन था? अफजल खां। अफजल खां को किसने मारा? शिवाजी ने मारा। कब? 1643 ईस्वी में। शिवाजी का प्रथम अभियान कौन सा था? तो बीजापुर का अभियान। बीजापुर का अभियान कब था? 1643 ईस्वी में। डाउट क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने तोरण का किला जीता, 1646 ईस्वी में उस पर कब्जा किया, तोरण के किले पर। ठीक, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इन्होंने औरंगजेब के मामा था, औरंगजेब का एक मामा शाइस्ता खां था, तो औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को भी इन्होंने क्या किया? मारा। औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को भी मार दिया। और इधर बीजापुर को पहले मारा, बीजापुर के सेनापति को, बीजापुर के सेनापति को पहले मारा। बीजापुर के सेनापति का नाम क्या था? अफजल खां। और औरंगजेब के मामा का क्या नाम था? तो शाइस्ता खां। औरंगजेब के मामा का नाम शाइस्ता खां, बीजापुर के सेनापति का नाम क्या था? तो अफजल खां। तो यहाँ पर हम शाइस्ता खां के बारे में बात करते हैं। औरंगजेब के मामा कौन थे? शाइस्ता खां। इनको भी क्या किया? शिवाजी ने मार दिया। इसके बाद क्या होता है? 1664 और 1670। शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूट लिया। पहली बार सूरत को कब लूटा? तो 1664 में लूटा। और दूसरी बार कब लूटते हैं? तो 1670 में। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। पहली बार कब लूटा था? 1664 में। दूसरी बार कब लूटा था? 1670 में। शिवाजी यहाँ पर क्या होते हैं? सूरत को लूट लेते हैं 1664 में। यहाँ पर औरंगजेब बहुत खफा होता है, किससे? मराठा साम्राज्य से या फिर शिवाजी से। अब क्या करता है? 1665 में औरंगजेब ने अपने एक सेनापति जिसका नाम था जय सिंह, जय सिंह को मराठा साम्राज्य भेजता है। यानी कि इस समय शिवाजी जो थे वो पुरंदर के किला में थे। औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा, तो जय सिंह जो है पुरंदर के किले में शिवाजी को कैद कर लेता है, यानी कि बंदी बना लेता है। शिवाजी कहाँ थे इस समय? पुरंदर किला में थे। औरंगजेब अपने सेनापति भेजता है जय सिंह को, जय सिंह आता है और औरंगजेब के द्वारा जय सिंह को भेजा जाता है। जय सिंह जो है मराठा साम्राज्य के शिवाजी को क्या करता है? पुरंदर किले में बंदी बना लेता है। अब बंदी तो बना लेता है, इसके बाद क्या होता है? पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य होती है। तो इसमें क्या निर्णय लिया जाता है? इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि शिवाजी के द्वारा जीते गए 35 किलो में से 23 किले जो है वो औरंगजेब को देगा। शिवाजी जो है 35 किलो में से 23 किले औरंगजेब को देंगे और अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब के पास छोड़ेंगे। अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब के पास छोड़ेंगे और 35 में से 23 किले जो है वो औरंगजेब को देंगे। यहाँ पर शिवाजी को जो है उसकी जय सिंह की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो बंदी थे। तो यहाँ पर पुरंदर की संधि समाप्त होती है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। अब एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। शिवाजी अहमदनगर का शासक कौन था? अहमदनगर का शासक कौन? अहमदनगर का शासक मलिक अंबर। मलिक अंबर के यहाँ कौन काम करते थे? तो शिवाजी के पिता शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को होता है। मराठा साम्राज्य किस वंश से संबंधित था? तो सिसोदिया वंश से संबंधित था। अहमदनगर का शासक कौन था? मलिक अंबर। बीजापुर का सेनापति कौन था? अफजल खां। औरंगजेब का मामा कौन था? शाइस्ता खां। इन दोनों को किसने मारा था? शिवाजी ने मारा था।
शिवाजी का प्रथम अभियान कब था? शिवाजी का प्रथम अभियान 1643 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध था, जिसमें इन्होंने किसको मारा था? अफजल खां को मारा था। इन्होंने तोरण के किले पर अधिकार कब किया? तोरण के किले पर अधिकार 1646 ईस्वी में किया। कब? 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया। 1664 में, 1670 में 2 बार इन्होंने सूरत को लूटा। कब? 2 बार सूरत को लूटा, पहली बार 1664 में, दूसरी बार 1670 में। 1664 में जब इन्होंने सूरत को लूटा तो औरंगजेब ने अपने सेनापति जय सिंह को भेजा पुरंदर के किले में, इन्हें कैद कर लिया किसी शिवाजी को, और यहाँ पर पुरंदर की संधि होती है, जिसमें ये स्वीकार किया जाता है कि शिवाजी के द्वारा जीते गए 35 किलो में से 23 किले जो है वो औरंगजेब को देंगे और अपने पुत्र को संभाजी, अपने पुत्र जो है संभाजी को औरंगजेब के पास देंगे। यहाँ पर मराठा साम्राज्य में शिवाजी को ये बात जो है माननी पड़ती है। तो यहाँ पर पुरंदर की संधि संपन्न होती है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में जो है पुरंदर की संधि होती है। अगले वर्ष शिवाजी जाते हैं कहाँ? औरंगजेब के पास। कब? 1666 में। 1666 में औरंगजेब के पास कौन जाते हैं? तो 1666 में औरंगजेब के पास शिवाजी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आगरा के जयपुर महल में। आगरा के जयपुर महल में शिवाजी जाते हैं, किसके पास? तो औरंगजेब के पास, इस समझौता करने के लिए कि ये मेरे पुत्र को छोड़ दें। तो वहाँ पर क्या होता है? औरंगजेब जो है शिवाजी को ही बंदी बना लेता है जयपुर महल में। कौन से? आगरा के जयपुर महल में शिवाजी को बंदी बना लेता है। कौन? औरंगजेब यहाँ पर बंदी बना लेता है। अब इसके बाद क्या होता है? और शिवाजी जो थे, शिवाजी कुछ 4 से 5 महीने बाद यहाँ से जयपुर महल से भाग गए। आगरा के जयपुर महल से शिवाजी भाग गए। पूछेगा कि शिवाजी को औरंगजेब ने किस महल में कैद किया था? किस महल में? आगरा के जयपुर महल में कैद किया था। किस महल में? आगरा के जयपुर महल में। कब भाग गए? 4 से 5 महीने में लगभग ये भाग गए। कौन? शिवाजी। दाढ़ी मूंछ बढ़ा करके, अपना भेष बदल करके शिवाजी जयपुर महल से भाग गए। अब यहाँ पर औरंगजेब को पता चलता है कि शिवाजी जो है भाग चुके हैं। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ उसके पुत्र को लाओ। तो यहाँ पर देखते हैं कि उनका पुत्र जो है पन्हाला के किले में कैद था। संभाजी जो है, शिवाजी के पुत्र संभाजी, ये पन्हाला के किले में कैद थे। ये भी यहाँ से भाग जाते हैं। शिवाजी, औरंगजेब को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद क्या होता है? मैंने बताया था कि 1670 में शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा था। कब? 1670 में शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा था। कब? एक बार 1664 में पहला अभियान था सूरत के विरुद्ध, और दूसरा अभियान कब था सूरत के विरुद्ध? तो 1670 में था। 1670 में एक और घटना होती है। कौन सी? तो 1670 में जो है वो कोढ़ान का युद्ध होता है। कौन सा? कोढ़ान का युद्ध होता है 1670 में। 1670 में कोढ़ान का युद्ध होता है। ये युद्ध जो है वो सिंहबाद के किले में होता है। किस किले में? सिंहबाद के किले में कोढ़ान का युद्ध होता है। कब? 4 फरवरी 1670 को। 4 फरवरी 1670 को कोढ़ान का युद्ध होता है। ये सिंहबाद के किले में होता है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं अभी आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसे फिर से वीडियो को रिकॉल करूंगा, फिर से पूरा शिवाजी को जो है रिकॉल करूंगा मैं। तो 1670 में क्या होता है? शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा। और 1670 में एक और घटना होती है, कोढ़ान का युद्ध होता है सिंहबाद के किले में। कब? 1670 में। 4 फरवरी 1670 को कोढ़ान का युद्ध होता है सिंहबाद के किले में। इसके बाद क्या होता है? शिवाजी ने इसके बाद 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया। 1670 में तो सूरत को लूटा और कोढ़ान का युद्ध हुआ। यहाँ पर क्या होता है? इसके बाद 1674 आता है डायरेक्ट। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। तो 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है वो रायगढ़ के किले में कराया था। कहाँ? रायगढ़ के किले में, जो कि मराठा साम्राज्य की राजधानी भी रही थी उस समय। मराठा साम्राज्य की राजधानी शिवाजी के समय कौन थी? तो रायगढ़ थी। ठीक, रायगढ़ थी। रायगढ़ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। तो यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन कि इन्होंने अपना राज्याभिषेक किससे कराया? तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक गंगा भट्ट से कराया, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? काशी बनारस के रहने वाले थे। गंगा भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? काशी बनारस के रहने वाले थे, जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया। कहाँ? रायगढ़ में, रायगढ़ के किले में। रायगढ़ इनकी क्या थी? राजधानी थी मराठा साम्राज्य की। इसके बाद क्या होता है? शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक के विरुद्ध होता है। शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक के विरुद्ध 1676 ईस्वी में होता है। कब? 1676 में 1676 ईस्वी में मराठा साम्राज्य या फिर मराठा साम्राज्य में शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा होता है? तो 1676 में कर्नाटक के विरुद्ध होता है इनका अंतिम अभियान। मैंने बताया था आपको प्रथम अभियान शिवाजी कौन सा था? प्रथम अभियान कौन सा था बताएं आप? प्रथम अभियान जो है मराठा साम्राज्य की ओर से या फिर शिवाजी की ओर से कौन सा था? तो बीजापुर के विरुद्ध था, जिसमें इन्होंने क्या किया था? बीजापुर के सेनापति अफजल खां को मार दिया था, है ना। दूसरा लास्ट अभियान कौन सा है? तो 1676 ईस्वी में कर्नाटक के विरुद्ध शिवाजी का अंतिम अभियान होता है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अंत में औरंगजेब गुस्सा होकर के या फिर शिवाजी से हार मान करके क्या करता है? शिवाजी को राजा की उपाधि दे देता है और
शिवाजी को बोलता है पहाड़ी चूहा। शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा? तो औरंगजेब ने जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा है। औरंगजेब ने गुस्सा होकर के इसको राजा की उपाधि दे दी शिवाजी को। इसके बाद इसने क्या किया? 1679 में औरंगजेब ने क्या किया? जजिया कर लागू कर दिया, जिसको किसने बंद किया था? तो और अकबर ने बंद किया था। 1564 में अकबर ने बंद किया। पुनः इसे कौन लागू करता है? तो औरंगजेब लागू करता है। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों के ऊपर भी जजिया कर लगाया था। औरंगजेब एक ऐसा शासक है जो कि अंग्रेजों पर भी जजिया कर लगाया था। और जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक कर था, यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला एक कर था। कौन? जजिया कर। जजिया कर जो है वो हिंदुओं से लिया जाने वाला एक कर था, या फिर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर, जजिया कर। ठीक, जजिया कर कब लागू करता है औरंगजेब? तो 1679 में जजिया कर पुनः लागू करता है। पहले इसको अंतिम रूप से जजिया कर को किसने बंद किया था? अगर जो पूछे तो शाह आलम द्वितीय, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, शाह आलम द्वितीय ने अंतिम रूप से जजिया कर को जो है समाप्त किया था। इसे औरंगजेब अकबर ने भी बंद किया था 1564 में अकबर ने बंद किया था। फिर अंतिम रूप से किसने बंद किया? तो शाह आलम द्वितीय ने, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। औरंगजेब ने किन किन पर जजिया कर लगाया? तो औरंगजेब जो है वो अंग्रेजों से भी जजिया कर लेता है। इससे अंग्रेजों से भी जजिया कर लेता है। और जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला एक कर था, जजिया कर। अब इसके बाद क्या होता है? 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर नामक स्थान पर पुणे में इनका जन्म होता है। लेकिन इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 12 अप्रैल में ही इनकी मृत्यु होती है। अप्रैल में इनका जन्म होता है। तो 12 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो जाती है। आई होप आपको मराठा साम्राज्य क्लियर हुआ होगा, मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बारे में क्लियर हुआ होगा। अगर जो क्लियर हुआ है तो एक बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक, मराठा साम्राज्य में शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म मराठा साम्राज्य में शिवाजी का जन्म कब हुआ था? मराठा साम्राज्य किस वंश से संबंधित था? मराठा साम्राज्य किस वंश से संबंधित था? शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। कौन? रामदास, जिन्होंने दशबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। दशबोध ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामदास ने। राजनीतिक गुरु? कोंडदेव। राजनीतिक गुरु कोंडदेव। अहमदनगर का शासक? मलिक अंबर। अहमदनगर का शासक उस समय कौन था? मलिक अंबर। इसके बाद कहां चले गए? बीजापुर। शिवाजी का प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था? बीजापुर के विरुद्ध। कब था? 1643 ईस्वी में। कब? 1643 ईस्वी में शिवाजी का प्रथम अभियान था। शिवाजी का अंतिम अभियान कब होता है? 1676 ईस्वी में होता है, कर्नाटक के विरुद्ध। शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा? 1664 में। अंतिम बार सूरत को कब लूटा? 1670 में। कोढ़ान का युद्ध कब होता है? किस किले में? सिंहबाद के किले में। 1670 ईस्वी में। 4 फरवरी 1670 को कोढ़ान का युद्ध होता है। और कहाँ होता है? तो सिंहबाद के किले में होता है। शिवाजी जब पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था जिसे औरंगजेब ने कैद करके रखा था? संभाजी। कब कैद किया था? पुरंदर की संधि के तहत। पुरंदर की संधि में क्या क्या शर्तें लागू की गई थी? 2 शर्तें। कौन कौन सी थी? 35 किलो में से 23 किले औरंगजेब को देना पड़ेगा और अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब के पास जमानत के तौर पर छोड़ना पड़ेगा। शिवाजी को किस किले में औरंगजेब ने कैद करके रखा था? किस किले में? नहीं आ रहा। शिवाजी को आगरा के जयपुर महल में औरंगजेब ने कैद करके रखा था। और शिवाजी के पुत्र संभाजी को किस किले में कैद करके रखा था औरंगजेब ने? पन्हाला किले में। शिवाजी को किस वर्ष कैद किया था औरंगजेब ने? 1666 ईस्वी में कैद किया था। यहाँ तक। अब 1664 शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया? 1674 ईस्वी में। किससे कराया? गंगा भट्ट से।
गंगा भट्ट कहाँ का रहने वाला था? काशी बनारस का रहने वाला था। शिवाजी का अंतिम अभियान 1676। औरंगजेब जजिया कर कब लागू करता है दोबारा? 1679 में। जजिया कर को औरंगजेब किस किस से जजिया कर लेता था? अंग्रेजों से और गैर मुस्लिम। जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था, यानी कि हिंदुओं से लिया जाता था जजिया कर। जजिया कर जो है औरंगजेब ने मुसलमानों पर अंग्रेजों पर भी लागू किया था। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर लिया था। शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को। जन्म कब होता है? 20 अप्रैल 1627 को। आई होप आपको जो है वो सभी फैक्ट रट गए होंगे। तो इस वीडियो में जो है यहीं तक रखते हैं। अब आगे देखेंगे इनके वंशज के बारे में, इनकी पत्नी कौन कौन थी, इनके संभाजी या फिर साहू जी। आई होप आपको शिवाजी के बारे में पूरे डिटेल जो है क्लियर हो गई होगी, या फिर शिवाजी के बारे में सुनने में अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।